हम ज़रा आगाज़ करना चाह रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प और मानी खेज़ मौजू है कई हवालों से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात शामिल हैं, जहाँ पे हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप मद्दे मुकाबिल रवायती हरीफ। तो गिनती जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ रहे हैं। अब तक की इत्तलात ये बतला रही हैं कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, उनके शहजाद शौकत साहब वो सदर मुंतखब हुआ चाहते हैं। हो गए हैं जी। और जो हामिद खान साहब का ग्रुप है, जिसे प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं जी, और ये जो ग्रुप है इसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं। और इसमें अब बड़े बड़े नामी गरामी लोग इसमें शामिल हैं। आसन भोन भी, जी, आजम नज़ीर तारड़ साहब की सारी हिमायत इस ग्रुप में शहजाद शौकत साहब के साथ। और बहरहाल ये दोनों ग्रुप जो हैं इनकी बड़ी साख है, इनका बड़ा एहतराम है और ये खूब से खूब तर की बात है। आबिद ज़ुबैरी साहब मुंतखब हुए थे। जी हाँ। तो उनका ताल्लुक तो प्रोफेशनल ग्रुप से था। जी। हामिद खान ग्रुप से पिछले साल। और अब जो है शहजाद शौकत साहब मुंतखब हुए हैं। अरे सर, एक अर्ज़ करूँ, ये दो ऐसे इंतखाबात हैं, एक वकला के और एक सहाफ़ती तंजीमों के, जो पोलिंग डे से लेके नताइज का जब तक नहीं आ जाते सामने, तब तक ये सबसे शफाफ इंतखाब कहलाता है। हाँ, यानी उससे पहले क्या हो रहा है स्टूडेंट्स या बाद में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स यूनियंस के इंतखाबात भी ऐसे हो। वो तीसरी वो फिक्शन है जहाँ पे हम देखते हैं। और अब अगर वहाँ तो इंतखाबात होते नहीं हैं। और अब ये बड़ा एक जो इस वक्त मार्का सर किया है शहजाद शौकत साहब ने, इसके भी बड़े असरात मुरतब होंगे। यानी जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो अगरचे हामिद खान साहब तो एक बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, उनसे ताल्लुक़ भी रहा, लेकिन उनकी साख जो है वो एक आज़ाद। जी, वो अपना ज़मीर, अपने जो माफ़ी ज़मीरा वो बयान करते हैं। वो खान साहब के नाक़िद भी रहे, उनकी पॉलिसी अपनी राय रखते हैं और बड़े ही मोहतरम है। और बहरहाल ये जो हुआ है इस वक्त इंतखाब, आप ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से पीटीआई जो है उसको थोड़ा धचका लगेगा। इससे जौहरी तब्दीली है लीगल फर्टिनिटी में। अच्छा जी, मोहम्मद इशफाक साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं। दिन भर उन्होंने जो ये इंतखाब था, शामी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर नज़र रखी है। इसमें लाहौर में, बन्नू में, सक्खर में, कोयटा में, डेरा इस्माइल खां में, हैदराबाद में, बहावलपुर में लीड है। जी शहजाद शौकत साहब की। और उन्होंने मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब को पछाड़ा है। हाँ जी, अशफाक साहब क्या नतीजा अभी तक का? शुक्रिया जामी साहब। आज का जो इलेक्शन था ये इंतहाई अहम इसलिए था कि जब से मोहतरमा आसमा जहांगीर इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, उस दिन से आसमा जहांगीर ग्रुप की सरबराही एहसन भून कर रहे थे और पहली मर्तबा पहला इलेक्शन ऐसा हुआ है जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप में दरार पड़ी और यूं आबिद साकी, बैरिस्टर सैयद अली जफर और दीगर जो नामवर वकला थे उन्होंने कहा कि चूंकि हम आसमा जहांगीर ग्रुप हैं इसलिए हम बताएंगे कि हमने कौन से कैंडिडेट के साथ चलना है। यूं उन्होंने एहसन भून, आजम नज़ीर तारड़, हफीजुर रहमान चौधरी, इनसे राहें जुदा कर ली और फिर इन्होंने सपोर्ट की मियाँ अब्दुल कुद्दूस जो कि हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार थे। और जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो आज हमने देखा कि पूरी की पूरी सूरत हाल बदल चुकी थी और आज फिर आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भून की क़यादत में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ। तकरीबन 316 वोटों की बढ़तरी से आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो चुके हैं, जबकि इसी ग्रुप के सेक्रेटरी सैयद अली इमरान उनको भी वाज़े बढ़तरी हासिल है। तो जो बाकी नशिस्तें हैं उनके नताइज तकरीबन 1 घंटे तक आ जाएंगे। अलबत्ता सदर के ओहदे पर जो इंतखाब हुआ उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप को भारी अक्सरियत हासिल हुई और ये अक्सरियत भी इस वजह से भी अहम है कि जो मेन इनके मरकजी क़यादत थी उन्होंने अलग ग्रुप बनाया था। इसके बावजूद वो एहसन भून की क़यादत में, आजम नज़ीर तारड़ की क़यादत में इस ग्रुप को शिकस्त नहीं दे सके और फिर भी जो शहजाद शौकत है वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। अशफाक साहब, क्या इसके असरात होंगे हमारे अदालती निज़ाम पर और हमारे वकला की सियासत पर?
शामिल साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे वकला, मुल्क भर के वकला की सबसे बड़ी तंजीम है और इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। उसकी वजह यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो या इसके साथ साथ सियासी जमातों के साथ कोई ज्यादती हो रही हो, इस सारे मामले पर वकला तंजीमें अपना अहम किरदार अदा करती हैं। तो आसमा जहांगीर ग्रुप की ये उनका नारा भी यही है कि अगर उनका कैंडिडेट कामयाब होता है तो वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और खास तौर पर जो इस हवाले से जो इकदाम रह गए थे वकला की फलाह बहबूद के हवाले से उनकी हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक, वो इकदाम होंगे तो अलबत्ता जो सियासी क़यादत है मुल्क में खास तौर पर जमहूरियत है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अहम रोल है। हमने उस वक्त भी देखा जब एहसन भून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे तो उन्होंने एक नुक्ता सर, ये तो इम्पैक्ट है नहीं तो गोया ये किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता नहीं होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सियासी जमातें इनको सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एक सियासी जमात का एजेंडा लेकर आगे चले और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करे, ऐसा नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट थे आसमा जहांगीर ग्रुप के, इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, मुस्लिम लीग काफ और दीगर सियासी जमातों की मुकम्मल हमायत तो हासिल थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अब उनके एजेंडे पर काम करेंगे, बल्कि जमहूरियत के फरोग के लिए। अच्छा, ये तो ठीक है ना, ये तो शामी साहब आप भी इस पर अब जारी बात आपका नुक्ता नज़र भी आएगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको देखना चाहिए इस इलेक्शन के नताइज के ऊपर। अशफाक साहब, अभी तक ये तायन हो सका कि KPK में जो वोट्स हैं उसका मेजर चंक कहाँ गया है, यानी वहाँ से जो लीगल फ्रेटर्निटी उन्होंने वोट किसे दिया है? KPK की मैं आपको एक उनका जिला है बन्नू जी, बन्नू की सूरत हाल ये थी कि मजमूई तौर पर 34 वोट थे, जिसमें से 33 वोट जो हैं वो शहजाद शौकत को मिले और 1 वोट मियां अब्दुल कुद्दूस को मिला। ये तो बहुत आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस्माइल खान में 22 उनको मिले और 12 उनको मिले। ये तो शामी साहब बहुत ज्यादा जौहरी तब्दीली। पेशावर में क्या हुआ अभी तक उसके नताइज आना बाकी है मेरा ख्याल। मतलब यह है कि उन्होंने तमाम सूबों में वोट हासिल किए हैं शहजाद शौकत साहब ने। जी बिल्कुल, शहजाद शौकत ने पूरे मुल्क से 316 वोटों की बर्तरी से, लीड से ये कामयाबी हासिल की है। गलबन 1 या 2 जगह ऐसी थी जहां से उनको शिकस्त हुई, लेकिन वो शिकस्त इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरे मुल्क की जो बर्तरी है उन पर हावी हो सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आजम नदीर तारड़ साहब और आसन भोन साहब जो हैं वो तो सर पे सेहरा सजा लेंगे या आप सजा देंगे उनके सर? सर सज गया और कैसे सजेगा। चलिए अब तो आप मुबारकबाद दीजिए। हाँ, बहुत शुक्रिया, मुबारक। हाँ अशफाक, बहुत जो जीतने वाले हैं चलिए उनको मुबारक। और हमारे वकला जो हैं उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए, कानून की हकमियत के लिए